नेक्स्ट टॉपिक में हमको स्टडी करना है डिफरेंट स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्पीड्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग डिफरेंट स्पीड्स को डिफाइन करेंगे और फिर आफ्टर सम टाइम इनके फॉर्मूले क्या है वो भी स्टडी करेंगे। बट टू बिगिन विथ लेट अस फर्स्ट डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। फिर इन सबके जो फॉर्मूले होंगे ये हम लोग बाद में स्टडी करने वाले हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनके डेफिनेशंस को स्टडी कर रहे हैं। तो डिफरेंट स्पीड्स पॉसेस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला स्पीड होगा मीन स्पीड। मीन का मतलब एवरेज। तो एवरेज स्पीड और मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो एज द टर्म इंडिकेट इट इज अ एवरेज स्पीड का मतलब गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब मॉलिक्यूल्स के स्पीड का ये एवरेज होगा। तो डेफिनेशन ऑफ मीन स्पीड या एवरेज स्पीड, इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब एवरेज ऑफ द स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी कॉल्ड एज मीन स्पीड। मीन स्पीड का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहे तो इफ v1, v2, v3 अप टू vn, v1, v2, v3 अप टू vn be the speeds of n number of gas molecules. So consider gas made up of n number of molecules. There are how many molecules? N molecules. और इन n molecules का स्पीड होगा v1, v2, v3, v4 अप टू vn। तो इन स्पीड का जो एवरेज वैल्यू होगा उसको डिनोट करेंगे बाय सिंबल v बार। ये जो बार सिंबल है ये मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू के लिए यूज होता है। तो दिस बार सिंबल डिनोट्स मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। और वी कैन डिनोट एवरेज स्पीड बाय दिस सिंबल आल्सो VAV। यहां पे AB का मतलब एवरेज। तो सिंबल होगा आइदर v बार या v एवरेज। आप दोनों में से कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हो। तो V एवरेज का फॉर्मूला होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn डिवाइडेड बाय n। व्हाट इज n? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड मीन स्पीड या एवरेज स्पीड। सेकंड स्पीड जो होता है वो होता है मीन स्क्वायर स्पीड। ये कौन सा स्पीड है? मीन स्क्वायर स्पीड। मीन का मतलब एवरेज। बट ये किसका एवरेज होगा? स्क्वायर ऑफ द स्पीड का एवरेज होगा। का मतलब हर एक मॉलिक्यूल के स्पीड का स्क्वायर करके उन स्क्वायर का एवरेज फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड? इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये एक एवरेज होगा ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के स्पीड के स्क्वायर का ये एवरेज होगा। फिर इसका सिंबल होगा v स्क्वायर बार। क्या सिंबल होगा? v स्क्वायर बार। v स्क्वायर का मतलब ये हो गया स्क्वायर ऑफ द स्पीड और फिर उसका एवरेज है, इसके लिए ऊर बार दिखा। तो इट इज v स्क्वायर बार। एंड v स्क्वायर बार का फॉर्मूला क्या होगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये जो वैल्यू है ये स्पीड के स्क्वायर का एवरेज हो गया। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल गिव यू v स्क्वायर बार, दैट इज मीन स्क्वायर स्पीड। फिर थर्ड टाइप ऑफ स्पीड जो होगा वो होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एंड रूट मीन स्क्वायर को हम लोग कॉल करेंगे बाय शॉर्ट फॉर्म RMS। RMS रूट मीन स्क्वायर, ये उसका शॉर्ट फॉर्म होगा RMS, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड एज अ टर्म इंडिकेट, रूट का मतलब स्क्वायर रूट। तो एक किसका स्क्वायर रूट होगा? मीन स्क्वायर स्पीड का। और मीन स्क्वायर स्पीड कौन सा था? ये वाला।
तो मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो हमको रूट मीन स्क्वायर स्पीड मिलेगा। दैट मीन्स आरएमएस स्पीड इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। ये मीन स्क्वायर स्पीड का रूट होगा, का मतलब इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर बार। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के स्पीड का स्क्वायर, फिर उसका मीन और फिर उसका स्क्वायर रूट जो है वो आपको देगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसका सिंबल होगा वी आर एम एस, वी टू द बेस आर एम एस। आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर बार। व्हाट इज वी स्क्वायर बार? इट इज मीन स्क्वायर स्पीड। इट इज मीन स्क्वायर स्पीड। बार का मतलब मीन, स्क्वायर स्पीड। और उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। द एंटायर स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन n। तो ये हो गया VRMS का फॉर्मूला। दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाउ व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? So most probable speed is defined as the speed possessed by maximum number of molecules. It is the speed possessed by majority या maximum number of molecules in a given gas sample at a given temperature. तो एक पर्टिकुलर गैस सैंपल में जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल का वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इट इज द स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस सैंपल। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव गैस कंसिस्टिंग ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स। एक गैस कंसीडर करो जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स है और उन 10 मॉलिक्यूल्स का स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 3 एंड 6। तो ये होंगे 10 स्पीड के वैल्यूज possessed by 10 different molecules of a gas and all values are in किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ये जो 3 किलोमीटर पर सेकेंड है, दिस स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकेंड इज possessed by 4 gas molecules। तो among 10 gas molecules 3 किलोमीटर पर सेकेंड इज possessed by 4 gas molecules। का मतलब ये होगा स्पीड का वैल्यू which is possessed by maximum number of molecules. That is why most probable speed in this particular example is 3 km per second, because ये जो स्पीड है ये 4 गैस मॉलिक्यूल possess कर रहे हैं which is maximum, because और कोई वैल्यू जो है वो उतने मॉलिक्यूल्स possess नहीं कर रहे। 2 km per second is possessed by only 2 molecules, है ना। 4 km per second possessed by only 1 gas molecule, but 3 km per second is possessed by 4 gas molecules। तो maximum molecules इस स्पीड को possess कर रहे हैं, therefore most probable speed in this particular example is 3 km per second। तो these are the 4 different types of speeds of gas molecule that we define। First one is mean speed, second one is mean square speed, third one is root mean square speed, and the fourth one is most probable speed। अभी तो हमने इनका सिर्फ डेफिनेशन स्टडी किया है, इनके एक्चुअल फॉर्मूले क्या है ये हम लोग थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे। Let us now do one important derivation। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी हमको करना है, और इस डेरिवेशन में हमको फाइंड करना है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला। तो एक्सप्रेशन और फॉर्मूला फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उस प्रेशर का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। द डेरिवेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। तो लेट अस स्टार्ट दिस डेरिवेशन। Consider one gas made of n number of molecules। एक गैस कंसिडर करो जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है। दैट मींस उस गैस में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है।
एंड दैट गैस इज एनक्लोज्ड इन दिस कंटेनर। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस को एनक्लोज किया है। शेप ऑफ दिस कंटेनर इज क्यूबिकल। तो एक क्यूब शेप सिलेंडर है या एक क्यूब शेप कंटेनर है जिसके अंदर इस गैस को एनक्लोज किया है। तो अगर गैस को क्यूबिकल कंटेनर में एनक्लोज किया है तो जो वॉल्यूम क्यूब का होगा वही वॉल्यूम गैस का भी होगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ गैस इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। लेट अस फर्स्ट डिफाइन डिफरेंट टर्म्स ऑफ दिस गैस एंड देन वी स्टार्ट द डेरिवेशन। सबसे पहले लेट एल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। ये एक क्यूबिकल कंटेनर है तो उसके हर एक साइड का लेंथ एल डिफाइन करो। नाउ दिस क्यूब विल हैव 6 फेसेस। इस क्यूब में कितने फेस होंगे? 6, एंड हर एक फेस का शेप क्या होगा? स्क्वायर। एंड दिस फेसेस 6 फेसेस विल बी कॉल्ड एज 6 वॉल ऑफ द कंटेनर। So this cubical container will have 6 walls and each wall will have a square shape. So what is area of each wall? What is area of each face? L square. Square होगा ना तो area होगा L square. तो सबसे पहले what is capital N? Number of gas molecules inside this container. What is small m? Mass of each molecule. स्मॉल m क्या होगा? मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। एंड लेट कैपिटल M बी द टोटल मास ऑफ अ गैस। तो स्मॉल m होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल M होगा टोटल मास ऑफ अ गैस। एंड टोटल मास ऑफ अ गैस कैसे फाइंड करेंगे? स्मॉल m इंटू n का मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कैपिटल M होगा स्मॉल m इंटू n। दिस इज टोटल मास ऑफ अ गैस। Let V be the volume occupied by the gas, and volume occupied by the gas is same as volume of this container, but container cube shape में है तो volume of gas कितना होगा? L cube, that is volume of the cube. Let A be the area of each face of the container या each wall of the container. बट इस कंटेनर का हर एक वॉल स्क्वायर शेप में होगा एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज एल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ दिस वॉल या ईच फेस ऑफ दिस कंटेनर या ईच वॉल ऑफ दिस कंटेनर इज एल स्क्वायर। नेक्स्ट कांस्टेंट होगा रो, एंड ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस होगा। एंड व्हाट इज डेंसिटी ऑफ गैस? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो लेट रो बी द मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर वी स्क्वायर बार, ये जो वी स्क्वायर बार होगा ये होगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। वी स्क्वायर बार क्या होगा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ दिस n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एंड लेट VRMS, what is RMS? रूट मीन स्क्वायर। RMS फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। तो लेट VRMS be the RMS speed, root mean square speed of the gas molecules. तो ये होंगे इनिशियल कांस्टेंट जो हमको डेरिवेशंस में यूज करना है। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो कंटेनर है उसके 3 एडजेसेंट कॉर्नर्स को 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कंसीडर करेंगे। तो लेट द 3 adjacent edges या 3 adjacent corners of this container be along the 3 coordinate axis. इसका मतलब कंटेनर का जो ये एज होगा ये एक्स एक्सिस पे है, कंटेनर का ये वाला जो एज होगा इट इज ऑन द वाई एक्सिस, एंड दिस एज ऑफ द कंटेनर इज अलोंग द जेड एक्सिस. तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. तो 3 adjacent corners of this container are taken as x axis, y axis and z axis. अभी टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस कंटेनर के अंदर? दैट इज कैपिटल N. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर इज कैपिटल N. बट यहां मैंने 3 एक्सिस को लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. इसका मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग क्या करेंगे? इस n को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे बिकॉज वी हैव 3 डिफरेंट एक्सिस.
तो ये जो n होगा ये हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कैपिटल N के 3 इक्वल पार्ट्स क्या होंगे? n/3। तो ऑन एन एवरेज n/3 मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन इनसाइड द कंटेनर। तो इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें से n/3 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स x डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। n/3 molecules will travel along the y direction and n/3 molecules will travel along the z direction. तो n/3 molecules on an average n/3 molecules will travel along each axis. x डायरेक्शन में n/3 है, y डायरेक्शन में n/3 molecules है और z डायरेक्शन में n/3 molecules है। बट अगर हम लोग x डायरेक्शन की बात करेंगे तो x डायरेक्शन में भी 2 डायरेक्शन होंगे। x डायरेक्शन में भी 2 डायरेक्शन होंगे। कौन से? पॉजिटिव x डायरेक्शन और निगेटिव x डायरेक्शन। ये होगा पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो ये होगा निगेटिव x डायरेक्शन। अगर ये है पॉजिटिव y डायरेक्शन तो उसके अपोजिट में निगेटिव y डायरेक्शन भी होगा, और अगर ये पॉजिटिव z डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट में निगेटिव z डायरेक्शन भी होगा। तो देयर आर n/3 मॉलिक्यूल्स अलोंग द x डायरेक्शन। तो दिस n/3 कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, है ना। इस n/3 के अभी और 2 इक्वल पार्ट होंगे। तो n/3 के 2 इक्वल पार्ट क्या होंगे? n/6। n/3 के अगर 2 इक्वल पार्ट करने होंगे तो ईच पार्ट होगा n/6। तो देयर आर n/6 मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड देयर आर n/6 मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग अलोंग द निगेटिव x डायरेक्शन। सेम अप्लाइज टू y डायरेक्शन, सेम अप्लाइज टू z डायरेक्शन। का मतलब x डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, x डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उसमें से हाफ मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और इसके हाफ मॉलिक्यूल निगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। सेम अप्लाइज टू y डायरेक्शन एंड सेम अप्लाइज टू z डायरेक्शन। अभी हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे वो सिर्फ x डायरेक्शन के लिए करेंगे। हमारा जो डेरिवेशन होगा ना, हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए होगा, सिर्फ x डायरेक्शन के लिए होगा, सिर्फ x एक्सिस के लिए होगा। एंड जो फॉर्मूला हम लोग x एक्सिस में डिराइव करेंगे वही हम लोग y एक्सिस के लिए अप्लाई करेंगे, वही हम लोग z एक्सिस के लिए भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। तो सबसे पहले डेरिवेशन किसके लिए करेंगे? सिर्फ x डायरेक्शन के लिए करेंगे। एंड देयर आर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग अलोंग द x डायरेक्शन? n/3। तो इस n/3 में से लेट अस कंसीडर फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल। लेट अस कंसीडर फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल। और उस फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल का मान लो वेलोसिटी v1 है ना। लेट v1 बी द वेलोसिटी ऑफ दैट फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल। And that first gas molecule का जो velocity v1 है, it can be resolved into 3 components. अगर first gas molecule का velocity v1 है, तो that velocity v1 can be resolved into 3 components. तो first gas molecule का velocity v1 के 3 component होंगे, vx, vy and vz. vx होगा x component of velocity, vy होगा y component of velocity और vz होगा z component of velocity. तो यह हमने गैस मॉलिक्यूल के वेलोसिटी को 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। वेलोसिटी एक ही है, गैस मॉलिक्यूल एक ही है, बट इस वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स है, दैट इज x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। एंड लेट दैट फर्स्ट मॉलिक्यूल बी ट्रैवलिंग परपेंडिकुलरली अलोंग द x डायरेक्शन। ये ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल जो है ना ये ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। का मतलब इट इज पैरेलल टू x डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू yz प्लेन। ये जो मॉलिक्यूल है ना ये ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, x एक्सिस को पैरेलल है बट इस yz प्लेन को परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे हैं। तो आफ्टर सम टाइम ये जो मॉलिक्यूल होगा ये इस वॉल के साथ कोलाइड करेगा। ये जो वॉल मैंने शेयर किया देखो, है ना, ये एक वॉल है कंटेनर का। तो हमारा जो डेरिवेशन होगा सिर्फ इस वॉल के लिए होगा। हम लोग डिराइव कर रहे हैं सिर्फ x डायरेक्शन के लिए और सिर्फ एक वॉल के लिए। तो जो मैंने वॉल शेडेड किया ना उस वॉल पे हमारा डेरिवेशन फोकस होगा। तो जो मॉलिक्यूल अलोंग द x डायरेक्शन ट्रैवल कर रहा है आफ्टर सम टाइम इस वॉल के साथ कोलाइड करेगा।
एंड कोलिजन इलास्टिक नेचर का होगा। तो आफ्टर कोलिजन ये मॉलिक्यूल रिबाउंड करेगा। तो पहले मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा इस वॉल के साथ, जो मैंने शेयर किया है उस वॉल के साथ मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा और उसके बाद वो रिबाउंड करेगा। बट आफ्टर रिबाउंड द मॉलिक्यूल विल ट्रैवल अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। पहले मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, कोलिजन के बाद वो क्या करेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन इसके सिर्फ एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। आफ्टर कोलिजन इसके सिर्फ एक्स कंपोनेंट का ही डायरेक्शन चेंज हो गया है। वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट अभी भी सेम ही होगा, बिकॉज उसने कोलाइड किया है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज एंड इट विल चेंज इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, Vx का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, इसके लिए माइनस साइन। तो वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन बिफोर कोलिजन इज Vx and velocity after collision along the x direction is minus Vx. Minus sign implies velocity का direction reverse हो गया, but there is no change in the y component and z component. So this is velocity before collision and this is velocity of molecule after collision. सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे। तो we'll calculate initial velocity of gas molecule before collision. का मतलब कोलिजन के पहले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कितना था। तो अगर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी v1 था तो उस v1 के तीन कंपोनेंट थे। कौन से कंपोनेंट थे, vx, vy और vz। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन होगा vx, vy और vz। एंड आफ्टर कोलिजन मॉलिक्यूल रिबाउंड कर रहा है। आफ्टर कोलिजन मॉलिक्यूल रिबाउंड कर रहा है। तो what is final velocity of gas molecule after collision? It will be minus Vx, Vy, Vz। तो आप ऑब्जर्व करो x कंपोनेंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, इसके लिए प्लस का माइनस हो गया। नो चेंज इन y कंपोनेंट, नो चेंज इन z कंपोनेंट। तो we have till now calculated initial velocity of gas molecule before collision and final velocity of gas molecule after collision. In step number 3 हम लोग फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। का मतलब जब भी ये गैस मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ कोलाइड करेगा, मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन, बिकॉज मॉलिक्यूल अभी सिर्फ वन कोलिजन ही कर रहा है। एंड चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। तो व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, इट इज माइनस ऑफ, इट इज m इंटू माइनस ऑफ vx। हमको सिर्फ यही चेंज काउंट करना है, बिकॉज y डायरेक्शन में चेंज जीरो होगा, z डायरेक्शन में चेंज जीरो होगा, बिकॉज वेलोसिटी अभी भी सेम ही है ना y और z डायरेक्शन में। तो मोमेंटम का चेंज सिर्फ x डायरेक्शन में ही हुआ है, तो हमको सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही कंसीडर करना है। देयर इज नो चेंज ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन एंड इन z डायरेक्शन। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू माइनस vx, मास इंटू वेलोसिटी, एंड फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू vx, मास इंटू वेलोसिटी। तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2m vx। तो जो भी मोमेंटम का चेंज हुआ है वो सिर्फ x कंपोनेंट में ही हुआ है। y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, बिकॉज वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है, तो मोमेंटम में भी चेंज नहीं होगा। नाउ दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो देखो माइनस 2m आ गया, का मतलब ये निगेटिव आ गया। निगेटिव साइन इंप्लाइज लॉस ऑफ मोमेंटम। यहां पे चेंज ऑफ मोमेंटम मॉलिक्यूल का निगेटिव आ गया, तो ये माइनस साइन क्या इंप्लाई कर रहा है कि मॉलिक्यूल ने मोमेंटम को लूज किया है ड्यूरिंग कोलिजन। का मतलब जब ये मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ कोलाइड करेगा, अपना मोमेंटम लूज कर रहा है, देयर इज लॉस ऑफ मोमेंटम। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम तो कांस्टेंट होना चाहिए। टोटल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल एंड वॉल शुड रिमेन कांस्टेंट। तो अगर मॉलिक्यूल ने इतना मोमेंटम लूज किया है तो उतना ही मोमेंटम इस वॉल ने गेन किया होगा।
ये जो वॉल है जिसके साथ मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, इस वॉल ने इतना ही मोमेंटम गेन किया है। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल या चेंजिंग मोमेंटम ऑफ द वॉल इन वन कोलिजन कितना होगा, प्लस 2mvx। तो मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम माइनस 2mvx है और वॉल का चेंज ऑफ मोमेंटम प्लस 2mvx है। मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम निगेटिव है बिकॉज उसने मोमेंटम को लूज किया है, और वॉल का चेंज ऑफ मोमेंटम प्लस में है बिकॉज उसने मोमेंटम गेन किया है। ठीक है, तो अभी हमको मिल गया चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द वॉल इन ईच कोलिजन। अभी हमको आगे क्या फाइंड करना है, अभी हमको आगे फाइंड करना पड़ेगा टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया। अभी हमको आगे क्या फाइंड करना है, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया इस वॉल का। तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम अगर मुझे इस वॉल का फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि इस वॉल के साथ कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी। तो एक स्मॉल टाइम डेल्टा टी में, एक स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में हम लोग पहले फाइंड करेंगे कितने मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ये पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग उन मॉलिक्यूल्स को फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद दिस वॉल अगर फाइंड करेंगे तो फिर हमको मिलेगा टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, विल फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर कोलाइडिंग विद दिस वॉल इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। So now try to understand this calculation. We are finding number of molecules colliding with the wall in a small time interval delta t. उसके in a small time interval delta t, suppose delta t एक छोटा टाइम इंटरवल होगा, तो small time interval delta t में all those molecules which lie within a distance of vx delta t from the wall of area A, this wall of area A will collide with this wall. तो एक स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में जो मॉलिक्यूल्स इस वॉल से इतना डिस्टेंस पे होंगे vx डेल्टा टी, ये डिस्टेंस कहां से मिला, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जो मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स इस वॉल से vx डेल्टा टी डिस्टेंस पे होंगे वो सबके साथ इस वॉल के साथ कोलाइड करेंगे। तो in a small time interval delta t, all those molecules which are in the distance vx delta t from this wall will collide with this wall. तो ये तो हो गया डिस्टेंस। अभी फाइंड करेंगे कितने वॉल्यूम में वो मॉलिक्यूल्स होंगे, डेल्टा टी टाइम में कितने वॉल्यूम में वो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वी कैन से मॉलिक्यूल्स which lie in the volume of a vx delta t, because volume will be equal to area multiplied by distance. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और इस वॉल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स इतने वॉल्यूम में होंगे, कितना वॉल्यूम, ए वीएक्स डेल्टा टी, ये मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स इतने वॉल्यूम में होंगे वो इस वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, वॉल जो मैंने शेड किया है। तो सबसे पहले इतने डिस्टेंस पे अगर मॉलिक्यूल्स होंगे फ्रॉम द वॉल, ये वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, और फिर इतने वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने वॉल्यूम में, ए वीएक्स डेल्टा टी, बिकॉज वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। तो इतने वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वही मॉलिक्यूल्स इस वॉल के साथ हिट करेंगे या कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो इतने वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस वॉल के साथ कोलाइड करेंगे इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। बट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे अलोंग द एक्स डायरेक्शन वो तो n/3 है। बस इस n/3 से सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल्स इस वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, बिकॉज रिमेनिंग हाफ मॉलिक्यूल्स का मतलब रिमेनिंग हाफ कौन से होंगे, n/6, वो तो यहां पे जा रहे हैं अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। दैट इज व्हाई नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ऑन एन एवरेज हाफ ऑफ सच मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द वॉल। टुवर्ड्स द वॉल का मतलब इस वॉल की तरफ का, मतलब अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें से हाफ मॉलिक्यूल ही इस वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, बिकॉज रिमेनिंग हाफ मॉलिक्यूल्स तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, का मतलब दे आर ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम द वॉल।
तो कंक्लूजन क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस मच वॉल्यूम इन दिस कंटेनर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस मच वॉल्यूम, उसमें से हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड्स दिस वॉल दैट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन and remaining half molecules are moving away from the wall. Away from the wall का मतलब along the negative x direction. अभी इसके बाद let us calculate number of molecules colliding in time delta t. In step number 6, now we calculate number of molecules colliding with the wall of area A in time delta t. का मतलब ये जो वॉल है जिसको मैंने शेड किया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा, तो इस वॉल के साथ कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला देखो, हाफ इंटू वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ इंटू वॉल्यूम into number of molecules per unit volume. Number of molecules per unit volume का मतलब molecular density. This term is called molecular density. Number of molecules per unit volume. और यहाँ पे हाफ क्यों किया है? Because इस वॉल के साथ जो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे ये टोटल नंबर का हाफ होगा. Because half the molecule are traveling along the x direction and half of them are traveling along the negative x direction. तो हम लोग सिर्फ इस वॉल पे कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल फाइंड कर रहे हैं, तो कितना होगा टोटल मॉलिक्यूल का वो हाफ हो जाएगा, बिकॉज रिमेनिंग हाफ आर ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वो तो हम लोग काउंट नहीं कर रहे, तो दैट इज व्हाई हाफ. तो हाफ इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था ए वी एक्स डेल्टा टी था, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, हाफ A Vx delta t और number of molecules per unit volume का symbol small n, where small n is called molecular density. So since we know that small n is n upon V, therefore number of molecules n will be small n into V, और वही कैलकुलेशन देखो हमने यहाँ पे किया है. तो if capital N is number of molecules, then number of molecule will be volume multiplied by molecular density. पर यार हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हाफ द मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद दिस वॉल, रिमेनिंग हाफ आर मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो मिल गया. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद नाउ वी कैलकुलेट टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल इन टाइम डेल्टा टी. अभी फाइंड करेंगे कि टोटल मोमेंटम कितना इस वॉल के ऊपर ट्रांसफर होगा इन टाइम डेल्टा टी. तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले टोटल मोमेंटम का सिंबल डेल्टा पी कॉल कर लो. तो डेल्टा पी विल बी मोमेंटम ट्रांसफर ड्यू टू वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल ने इस वॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया था? इट वाज 2mvx. तो 2mvx इज द मोमेंटम ट्रांसफर ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ. तो इससे हमको मिलेगा टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम या टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल. तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल डेल्टा पी विल बी मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज 2mvx मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे? हाफ a vx डेल्टा t इंटू n थे. तो ये मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. अभी देखो यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, vx इंटू vx हो जाएगा vx स्क्वायर, तो इट इज n m vx स्क्वायर a डेल्टा t. It is n m vx square into a delta t. 2 और 2 कैंसिल हो गया. तो ये तो हो गया टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल का मतलब इस वॉल को कितना टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है इन टाइम डेल्टा टी. अभी मोमेंटम मिलने के बाद फोर्स फाइंड करेंगे कि इस वॉल पे कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ है ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल. इस वॉल पे कितना मोमेंटम, इतना फोर्स एग्जर्ट हुआ है. हम लोग इस वॉल का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ एरिया ए का मतलब इस वॉल पे कितना फोर्स एक्ट करेगा. तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम. तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का मतलब इसको डेल्टा टी से डिवाइड करो, तो फोर्स होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. तो डेल्टा पी को डेल्टा टी से डिवाइड करो तो क्या होगा फॉर्मूला? एन एम वी एक्स स्क्वायर.
इंटू एरिया, तो दिस इज एन एम वी एक्स स्क्वायर इंटू एरिया। तो ये मिला हमको फोर्स का फॉर्मूला। तो पहले चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड किया, उसके बाद फोर्स फाइंड किया, अभी फोर्स मिलने के बाद लास्ट में प्रेशर फाइंड करेंगे, बिकॉज हमको डेरिवेशन किसका करना है, प्रेशर का करना है। एंड व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। तो स्टेप्स को फॉलो करो बच्चों। पहले टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम के बाद फोर्स, एंड फोर्स के बाद प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, ये एरिया है उसको यहां पे डिवाइड कर दो, तो प्रेशर इज एफ अपॉन ए। तो एफ अपॉन ए कितना होगा? एन एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन ए डिवाइड बाई ए। तो ए कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी एन एम वी एक्स स्क्वायर, इट विल बी एन एम वी एक्स स्क्वायर। ये जो Vx है ये है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बट सब मॉलिक्यूल्स का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम तो नहीं होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो सब मॉलिक्यूल्स का जो Vx होगा वो डिफरेंट होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स इस वॉल के साथ कोलाइड करेंगे इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, उन मॉलिक्यूल्स के x कंपोनेंट का हम लोग एवरेज फाइंड करेंगे। तो आपको क्या करना है, वी एक्स स्क्वायर का एवरेज फाइंड करना है, का मतलब हमको फाइंड करना है मीन स्क्वायर स्पीड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो फिर वो हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर बार, है ना, हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर बार। तो व्हाट इज वी एक्स स्क्वायर बार? इट इज अ मीन वेलोसिटी, इट इज अ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। का मतलब जितने भी मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ कोलाइड करेंगे इन अ स्मॉल टाइम डेल्टा टी, उन मॉलिक्यूल के x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के स्क्वायर का ये एवरेज होगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एवरेज। तो वी एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस बाय वी एक्स स्क्वायर बार, का मतलब ये इसका एवरेज हो गया, बिकॉज सब मॉलिक्यूल्स का Vx तो डिफरेंट था, तो वी हैव टेकन द एवरेज। तो फिर एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया? तो एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू एन एम वी एक्स स्क्वायर बार। सिर्फ वी एक्स स्क्वायर को वी एक्स स्क्वायर बार से रिप्लेस किया है, तो ये हमको मिला एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज आर ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। इसका मतलब सबसे पहले मैंने बोला था कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्री डायरेक्शंस, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में, तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग द थ्री डायरेक्शंस। थ्री डायरेक्शन कौन से होंगे? एक्स, वाई एंड जेड। इसका मतलब वी एक्स स्क्वायर बार मस्ट बी इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बार मस्ट बी इक्वल टू वी जेड स्क्वायर बार। का मतलब मीन स्क्वायर स्पीड अमंग एक्स डायरेक्शन, mean square speed among y direction and mean square speed among the z direction must be equal। और ये जो x, y, z कंपोनेंट होंगे ये होंगे टोटल मीन स्क्वायर स्पीड के 1/3, बिकॉज टोटल स्पीड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो वी एक्स स्क्वायर बार, वी वाई स्क्वायर बार और वी जेड स्क्वायर बार जो होगा इट बी 1/3 ऑफ द टोटल मीन स्क्वायर स्पीड। का मतलब भी टोटल ऑफ वी एक्स स्क्वायर बार प्लस वी वाई स्क्वायर बार प्लस वी जेड स्क्वायर बार, ये पूरे स्पीड का 1/3 पार्ट होगा। तो इट इज 1/3 ऑफ वी स्क्वायर बार। व्हाट इज वी स्क्वायर बार? इट इज अ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। वी स्क्वायर बार क्या होगा? मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। का मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट मिला के, ठीक है। तो भी ये वैल्यू आप प्रेशर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो प्रेशर में जो वी एक्स स्क्वायर बार था ना, तो वी एक्स स्क्वायर बार को लिखो 1/3 वी स्क्वायर बार। तो नाउ वी गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ प्रेशर। अभी हमको प्रेशर का फाइनल इक्वेशन मिलेगा। तो ये अगर मैंने प्रेशर के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो प्रेशर का फॉर्मूला होगा 1/3 एन एम वी स्क्वायर बार। ये हो गया पहला फॉर्मूला। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होगा? P equals to 1/3 n m v square bar। इसमें n क्या है? मॉलिक्यूलर डेंसिटी। स्मॉल n क्या है? मॉलिक्यूलर डेंसिटी, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल।
और v स्क्वायर बार क्या है? इट इज मीन स्क्वायर स्पीड. ये है मीन स्क्वायर स्पीड, v स्क्वायर बार. ओके, अभी अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो v स्क्वायर बार है इसको लिखा Vrms के फॉर्म में. व्हाट इज Vrms? इट इज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. Vrms क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. एंड बाय डेफिनेशन Vrms इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर बार. बाय डेफिनेशन Vrms इज स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर बार. तो फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, Vrms स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर बार. तो फिर इसको लिखा मैंने Vrms स्क्वायर, है ना, इसको लिखा मैंने Vrms स्क्वायर. तो ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ RMS स्पीड. तो P इक्वल्स टू 1/3 इंटू N Vrms स्क्वायर. अगले स्टेप में ये जो स्मॉल n होगा इसको लिखेंगे कैपिटल N अपॉन V. बिकॉज स्मॉल n क्या है? मॉलिक्यूलर डेंसिटी. वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो स्मॉल n को लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो हमको प्रेशर का एक और फॉर्मूला मिल गया. तो प्रेशर इज 1/3 कैपिटल N Vrms स्क्वायर बाय V. मैंने स्मॉल n को N अपॉन V लिखा. नेक्स्ट फॉर्मूला में n इंटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल क्या बनेगा? कैपिटल M बनेगा, टोटल मास ऑफ अ गैस. तो इसको लिखो कैपिटल M, है ना. तो कैपिटल M इज n इंटू n. तो होगा 1/3 कैपिटल M Vrms स्क्वायर बाय V. Vrms क्या है? RMS वेलोसिटी. और ये V क्या है? वॉल्यूम. तो ये एक फॉर्मूला बन गया. अभी मास अपॉन वॉल्यूम को रिप्लेस करते हैं डेंसिटी से, दैट इज रो. तो M अपॉन V इज रो, डेंसिटी ऑफ द गैस. तो प्रेशर का एक और फॉर्मूला 1/3 रो Vrms स्क्वायर. तो ऐसे प्रेशर के अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म होंगे. एंड न्यूमेरिकल में और एमसीक्यूज में यू मे हैव टू यूज एनी वन ऑफ दिस इक्वेशन. बिकॉज सब इक्वेशन अपने को यहां से मिलते हैं, बस एक एक वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाओ. तो प्रेशर के फॉर्मूले क्या है? 1/3 स्मॉल m V स्क्वायर बार, या 1/3 स्मॉल n m Vrms स्क्वायर बार, या 1/3 कैपिटल N स्मॉल m Vrms स्क्वायर बाय वॉल्यूम, या 1/3 कैपिटल M Vrms स्क्वायर बाय वॉल्यूम, या 1/3 रो Vrms स्क्वायर. So these are the various equations of pressure exerted by an ideal gas. So this is complete derivation of pressure exerted by an ideal gas.